पे काम करेंगे। स्पोकन वोकैब सेट 31 चलेगा जी। इसका देख लो, स्पोकन वोकैब लिस्ट लिख लो। स्पोकन वोकैब 31। स्पोकन वोकैब फैसिनेट, फैसिनेट करना, आकर्षित करना, मोहित करना, अट्रैक्ट करना। फैसिनेट, ठीक है। ये भी देखते देखते अच्छा लिस्ट हो गया आप लोगों के पास। वर्ब तो याद कम से कम रखो। आकर्षित करना, मोहित करना, फैसिनेट। गेस्चर, इशारा करना, भाव व्यक्त करना, इशारा करना, पोस्चर, गेस्चर। ठीक है। हार्म, क्षति पहुंचाना, हानि पहुंचाना, हार्म। सेंट, इम्पार्ट, इम्पार्ट मतलब देना, बतलाना, प्रदान करना। इम्पार्ट करना, इम्पार्ट नॉलेज, नॉलेज देना। इम्पार्ट बतलाना, प्रदान करना, देना। इम्पार्ट। लास्ट वर्ड, जज, न्याय करना, फैसला करना। टोटल 155 के वर्ड आसपास हो गए होंगे। इसको याद, 155 वर्ड किसको याद है? पांच पांच रोज है ना, पांच पांच रोज तो मैक्सिमम तो याद ही होगा। पांच पांच रोज दिया जा रहा है। चलिए सारे बजे खड़े हो जाइए, बिना बोले खड़े हो जाओ ना सब। बोलो, फैसिनेट, फैसिनेट, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड, फैसिनेटिंग, फैसिनेट, फैसिनेटेड, 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 फैसिनेटिंग, फैसिनेट, आकर्षित करना, मोहित करना, फैसिनेट, आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, फैसिनेट, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड, फैसिनेटिंग। His personality fascinates us. His personality fascinates us. She is not fascinating me. She is not fascinating me. India has fascinated people all over the world. Fascinate, आकर्षित करना, fascinate, मोहित करना, जेस्चर, गेस्चर, इशारा करना, गेस्चर, हाव भाव, गेस्चर्ड, गेस्चर्ड, gesturing. He gestured at us rudely. He is gesturing funnily. He gestures often while talking. Gesture इशारा करना, हाव भाव दिखाना, हार्म हानि पहुंचाना, हार्म
क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, हार्म, हार्म्ड, हार्म्ड, हार्मिंग, हार्म, हार्म्ड, हार्म्ड, हार्मिंग, नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। द डिजीज हार्म द लंग्स, द डिजीज हार्म्ड द लंग्स, इज द मेडिसिन harming, the dog will not harm you, the dog will not harm you. Impart, देना, impart, प्रदान करना, impart, knowledge देना, impart, देना, प्रदान करना, impart, imparted, imparted, imparting, impart, imparted, imparted, imparting, impart, imparted, imparted, imparting, देना, प्रदान करना। I will impart the knowledge, I will impart the knowledge. What are you imparting to the student? What are you imparting to the students? Have you imparted the information? Have you imparted the information? देना, जज, न्याय करना, जज, फैसला करना, जज, जजेड, जज्ड, जजिंग, जज, जज्ड, जज्ड, जजिंग, जज, जज्ड, जज्ड, जजिंग, जज, फैसला करना, न्याय करना। डू नॉट जज अ मैन, डू नॉट जज अ मैन, यू जज्ड द मैटर वेल। आर यू जजिंग हिम, आर यू जजिंग हिम? सिट डाउन। नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया। नाउन का अंतिम चल रहा है क्या? ये 35 यही है। चलिए, चलिए पहला शब्द है वर्ल्डली। वर्ल्डली का मतलब होता है बच्चे सांसारिक। कल कहाँ था? वर्ल्डली मतलब सांसारिक। तो वर्ल्डली को याद करो, वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में जितने भी काम है सर सांसारिक काम है। वर्ल्ड मतलब सांसारिक, सांसारिक काम है, वर्ल्डली कहलाता है। वर्ल्डली मतलब सांसारिक। गॉड ब्लेस। सांसारिक काम को वर्ल्डली बोलते हैं। वर्ल्डली, वर्ल्ड। टेम्पर कहते हैं स्वभाव को, टेम्पर। टेम्पर को याद करो टाइम पर। टाइम पर गुस्सा भी जरूरी है। टेम्पर टाइम पर, टेम्पर टाइम पर गुस्सा भी जरूरी है, एटीट्यूड भी जरूरी है, स्वभाव भी जरूरी है। स्वाइंडलर कहते हैं ठग को, स्वाइंडलर, ठग। स्वाइंडलर को याद करो स्वाइन फ्लू, स्वाइंडलर, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का डर देख के डॉक्टर ठग लेता है। स्वाइंडलर, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का डर देख के डॉक्टर ठग लेता है। नेक्स्ट है मूडीनेस, चिड़चिड़ापन, उदासीपन, मूडीनेस। मूडीनेस क्या होगा? मूड, नहीं तो मूड खराब है, मूडीनेस। तो मूडीनेस क्या होगा? मूडलेस। मूड क्या हो गया? लेस हो गया, अच्छा नहीं, चिड़चिड़ापन हो गया। इन्वर्ट कहते हैं उलट देना। इन्वर्टेड कॉमा का नाम सुना होगा, इन्वर्टेड। इन्वर्ट करना, कन्वर्ट कर देना, उलट देना, पलट देना, इन्वर्ट हो गया। कॉन्टेक्स्ट नहीं बोलते किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, संदर्भ में बात कर रहे हो, प्रसंग में बात कर रहे हो। टोटर, लड़खड़ाते हुए चलना, टोटर। आपने सुना होगा दिल टोटे टोटे हो गया, है कि ना? तो दिल कैसा हो गया? लड़खड़ाते हुए चलते हैं। टोटर मतलब लड़खड़ाते हुए चलना। ट्रैपिंग कहते हैं साज सामान को, ट्रैपिंग। ट्रैपिंग, टेप प्लस रिंग। घोड़ा को देखा, रियल इसका हिंदी होता है ट्रैपिंग, मतलब घोड़े का साज। ट्रैपिंग, टेप प्लस रिंग। टेप प्लस रिंग, टेप पहन लिया, रिंग लगा दिया, साज सामान हो गया। नेक्स्ट बार रैकेट। रैकेट सुना ही होगा, धोखाधड़ी से कमाया हुआ धन। रैकेट नहीं बोलते फला रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, रैकेट चला है, ये चला है।
रैकेट मतलब फ्रॉड, इलीगल काम। इंट्यूशन कहते हैं अंतर्ज्ञान को, इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या को ट्यूशन, जब ट्यूशन पढ़ाते हो तो अंदर से ज्ञान मिलता है। इंट्यूशन ट्यूशन, अंतर्ज्ञान, अंदर ज्ञान होना, इंट्यूशन। बोलिए। वर्ल्डली सांसारिक, वर्ल्डली वर्ल्ड सांसारिक काम, हेवनली वर्क, वर्ल्डली मटेरियल, सांसारिक, टेम्पर गुस्सा, टेम्पर टाइम पर, गुस्सा स्वभाव, टाइम पर टेम्पर गुस्सा, स्वाइंडलर ठग, स्वाइंडलर ठगना, चीटर, स्वाइंडलर ठग, मूडीनेस, मूडीलेस चिड़चिड़ापन, उदासीपन, मूडीनेस, मूडीनेस चिड़चिड़ापन, इन्वर्ट उलट देना, इन्वर्ट इन्वर्टेड कॉमा पलट देना, इन्वर्ट कर दिया, उलट दिया, कॉन्टेक्स्ट प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में, टोटर लड़खड़ाते हुए चलना, टोटर दिल टोटे टोटे, टोटर लड़खड़ाते हुए चलना, टोटर लड़खड़ाना, ट्रैपिंग साज समान, ट्रैपिंग्स साज समान, रैकेट धोखाधड़ी, रैकेट इलीगल, रैकेट फ्रॉड, इंट्यूशन अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन ट्यूशन पढ़ने से, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन अंतर्ज्ञान। बहुत सुंदर। कल वॉल्यूम 2 लेकर के आना सब लोग, ठीक है। कल वॉल्यूम 2 किताब सब लेते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन है ना। हाँ कल लेके आना, कल बताऊंगा, कल टास्क दूंगा। और अभी 1 से 35 तक हो गया वो कैब, वॉल्यूम 1 समाप्त हो गया ना। 1 से 35, जो बच्चा 1 से 35 तक सुना देगा पूरा, उसको DSL का एक सर्टिफिकेट दूंगा। कब सुना बोलो? 1 से 35 तक, और स्पोकन भी। बहुत बढ़िया। एक काम करो, मैं 8 दिन का समय दे देता हूं, स्पोकन प्लस वॉल्यूम 1, स्पोकन प्लस वॉल्यूम 1, जो सुनाएगा उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फ्रेम आपको करवाना है, मैं दूंगा। कितना दिन, दिन कौन सा है? ट्यूसडे, तो अगले ट्यूसडे को ले लूं, ठीक डन। जिसको भी सर्टिफिकेट लेना है, स्पोकन 1 से 31 तक, स्पोकन 1 से 31 और वॉल्यूम 1 to 35। मैं कहीं से हाँ स्पोकन भी पहले पढ़ो ना, ऊपर ही पढ़ो। 1 से 31 तक, ठीक है जी। चलो अब मिलूंगा तुमसे ट्यूसडे के दिन। कल से वॉल्यूम 1 याद कराना। कल से सारे बच्चे वॉल्यूम 1 लेके आने किताब, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2। चलिए चलो जाओ, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। तो कल हम लोगों ने वॉल्यूम 1 समाप्त कर दिया था। और कैन, गप न करो बेटा, कल कैन समाप्त हो गया था ना, कैन। अब देखो कैन का प्रयोग कहां रखना? उंगलियों पे। पावर हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, प्रेजेंट में। रफ परमिशन हो, रफ परमिशन हो, पॉसिबिलिटी हो 60%, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं।
एक सेंटेंस का 6 बनाना है। आई कैन गो, आई कांट गो, कैन आई गो, कांट आई गो, वाई कैन आई गो, वाई कांट आई गो, ये सब करना आ जाएगा ना, इस पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रक्चर का 6 बनाना आपको सब में आना चाहिए। अगला हेडिंग बनेगा कैन का कुड। ये सब हो गया था ना सब। हेडिंग में आइए कुड। कुड, हाँ बताओ, कुड इज यूज्ड विद सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन। इसके पहले बार रूल पढ़ाते हैं परमिशन में। कुड का प्रयोग कहां करते हैं भाई? पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन में। ये सब पहले से जान रहे हो आप। कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, जब किसी से निवेदन करते हो, विनती करते हो, पोलाइटली बात करते हो, परमिशन मांगते हो, तो कुड का प्रयोग करना। ये भी कुड प्रेजेंट है, पास्ट नहीं है। नरेशन में कैन का पास्ट नरेशन में होता है कुड। ये सब प्रेजेंट यूज हो रहा है, हमेशा कुड पास्ट नहीं होता। इनडायरेक्ट में कुड इज यूज्ड विद सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट परमिशन पूरा। अब देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है। हिंदी क्या निकलेगा? कुड यू पोस्ट दिस प्लीज, प्लीज लगाया है ना भी लगाया कोई दिक्कत नहीं। कुड यू पोस्ट दिस प्लीज, कृपया करके इस लेटर को पोस्ट कर देंगे, पोलाइटली बात कर रहा है। कुड आई हैव अ टॉक विथ यू, कुड आई स्मोक हियर। अब सोचो कोई सिगरेट पीना चाहता है, पोलाइटली नहीं बोलेगा तो पीने दो गए। कुड यू हेल्प मी प्लीज, तो जहां मदद कर रहा है, पैसा मांग रहा है, पोस्ट करने कह रहा है, तो क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। तो जहां पे पोलाइटली की बात है वहां कुड का प्रयोग करते हैं। कैन बोलेगा तो नहीं करने देगा, तो कैन से जरा सा ये पोलाइट होता है, कैन रफ होता है और कुड पोलाइट होता है। ठीक है, पोलाइट होता है। कैन फॉर्मल होता कहां यूज है? कैन फॉर्मल है कहां? इनफॉर्मल है, देखो फॉर्मल में होता है ना। हाँ बच्चे बोलो ना। वुड और कुड दोनों सेम है, कल तो पढ़ाया था। तो अगला पढ़ाऊंगा वुड, तो वहां भी सेम पढ़ाऊंगा। कल पढ़ाया था, मैं पढ़ाया था फॉर्मल, कैन पढ़ाया था इनफॉर्मल, और कुड और वुड पोलाइट पढ़ाया था। देखो पलट के, वुड और कुड को पोलाइट में पढ़ाया था, देखो ना पलट के भाई। हाँ दोनों यूज है, दोनों में कुछ करनी। तो पढ़ा तो रहा हूं कुड ना बेटा, तो वुड कैसे पढ़ाऊं? क्यों नहीं हो सकता है? अब एक एक पढ़ रहे हैं ना, वुड पढ़ाऊंगा वहां पे सेम पढ़ाऊंगा, सेम रूल। वैसे समझो कि कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है, नहीं होता? होता है ना? सब सही हुए ना? हाँ कुड आए। कल एक बार एक नहीं बोला था मैंने कि प्लीज का प्रयोग सारे शब्दों में लास्ट में करते हैं, और वुड के बाद सब्जेक्ट के बाद करते हैं। वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी प्लीज। देखो कुड यू हेल्प मी प्लीज, तो यहां प्लीज कहां आएगा? लास्ट में। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था 12 में, ठीक है, वुड बीच में आएगा, प्लीज लास्ट में लगेगा, सबका सबका लास्ट में लगता है, बस वुड में बीच में आता है। हाँ दूसरा इसका कुड आई हैव अ टॉक विथ यू, क्या मैं तुमसे बात करूं? ये हैव अ टॉक फ्रेज हो गया। आई हैव अ बात है प्रेजेंट में, सब प्रेजेंट ही तो है। अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। कुड इज यूज्ड विथ पास्ट
विद द सेंस ऑफ पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। किसका पावर? पास्ट का। समझ पाया बात को? ये कह रहा है कू डिड यू विद सेंस ऑफ पास्ट पावर। पावर किसकी हो जी? पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी। ये पास्ट का मतलब क्या हुआ सर? जैसे बोलते हो आज की बात नहीं है, मैं उसको पीट सकता था। कब? पास्ट। जब मैं जवान था तो उसको पीट सकता था। जब मैं जवान था तो 2 किलोमीटर दौड़ता था। तो इसमें 2 क्लाउज होगा, वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब। ठीक है, नाउन सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस अदर वर्ब। इमेजिन नहीं, पास्ट की बात कर रहा है। नहीं, वो तो बचपन में मैं बहुत मोटा था, कल्पना ही है तो एबिलिटी और कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब हुआ तुम्हारे शरीर की क्षमता, और एबल का मतलब योग्यता, चाहे नॉलेज का हो चाहे किसी चीज का हो। आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना। मॉडल्स, मॉडल्स का मतलब होता है तरह तरह का यूज। एक डबल क्लाउज में आ रहा है, 2 क्लाउज में अपनी स्थिति को प्रकट करने के लिए। एग्जाम्पल दिया, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था। आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था। 2 miles एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच फ्रेज है। एट अ स्ट्रेच का मतलब हुआ बिना थके, बिना रुके, बिना परेशान हुए 2 माइल दौड़ सकता था। कहा? फ्रेज जो होता है बेटा, फ्रेज कैसा बनता है? When I was young, I could run 2 miles at a stretch. Raj was so intelligent that he could speak English. Raj was so intelligent. राज बहुत विद्वान था, that he could speak English, बोल सकता था। तो ये प्रूफ दे रहा है। एट अ स्ट्रेच मतलब बिना शिकन, बिना परेशानी, बिना थके मैं इसे कर सकता था। तो डिपेंड करता है कि तुम किस सेंस में बोल रहे हो। प्रेजेंट में तो बोलो आई कैन डू दिस, नहीं समझा? प्रेजेंट बोलना है तो पास्ट के डबल कर दो बेटा। अभी और पढ़ाऊंगा तुम्हें। अभी देखो मॉडल्स है, मॉडल्स में तुम किस सेंस में पढ़ रहे हो उस पर डिपेंड करता है ना। बिल्कुल हो सकता है, जैसे पहला ये जो प्रैक्टिस दिखाया नहीं, जैसे सुनो, अब गेट पे खड़ा है, एक लड़का बोला मे आई कम इन सर, एक बोला कैन आई कम इन सर, एक बोला वुड आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर। सब सही है, सब में अंतर क्या सुनो, मे आई कम इन सर फॉर्मल है, कैन आई कम इन गलत है, वुड आई कम इन बटरिंग है, कुड आई कम इन बटरिंग है। बटरिंग का मतलब पॉलिश, मतलब हाँ मक्खन मसाला लगाना। और तो फॉर्मल कौन सा है? मे आई कम इन सर। तो उसमें बोलना आपको एक ही है, मे आई कम इन सर। न कैन बोलना है, न कुड बोलना है, न वुड बोलना है ज्ञान चारों आपके पास, तो बोलना सिर्फ मे है। फॉर्मल वही प्रयोग होता है। ये सारे वर्ड हो गए बटरिंग वाले, उतार लिया इसको। चले आगे, एग्जाम्पल हो गया ना। अगला पॉइंट, अगर क्या लिखा है देखो, कूड इज यूज्ड पास्ट टेंस। इसको समझ लो, एग्जाम में पूछता है कूड का प्रयोग करना कहां, कब भाई? इनडायरेक्ट स्पीच में। कैसे गलती होगा देखो, क्वेश्चन इसको देखो, ही सेड, पहले यहां देखो बोर्ड पे, ही सेड पास्ट है कि नहीं है, यहां क्या लगाया, यही गलती हो गया। ऐसे पूछेगा तो होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था? तो ये पहला सही और दूसरा और तीसरा
यही पूछता एग्जाम। पहला क्लाउज पास्ट हो तो आगे कुड का प्रयोग किया जाएगा, मतलब कैन के बदले कुड आएगा। मतलब कैन का कुड पास्ट जो होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। समझ गए? कुड का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में। कैन का सेंस यहां पे दिखाता है इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहां पे कुड ही आएगा। सेड आ गया तो कोई कैन नहीं आएगा, यानी सेड के साथ कभी कैन में मस्ट नहीं आ सकता, हमेशा ये सब आएगा। कैन के बदले कुड आएगा। क्लियर है? अगला कॉन्सेप्ट, अगला कुड का प्रयोग करते हैं, लिख लो आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कुड का प्रयोग करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। जितना भी कुड वुड शुड आएगा ना, ये सब आता है कंडीशनल में, पता है ना? हाँ, किसी बच्चे को आपत्ति? तो यहां पे कुड क्या है? कैन का पास्ट कुड इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है? कुड इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। सेंटेंस कैसा हो जी? कंडीशनल विथ अनरियल सिचुएशन, मतलब कंडीशनल वह हो जो रियल ना हो, रियल ना हो। जैसे यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं बिजनेस करता, यदि पैसा होता तो बिजनेस करता, ना है न किया। इफ का प्रयोग यदि सिंपल पास्ट में किया जाए तो आने वाले क्लॉज में कुड है, वुड है, माइट है का प्रयोग किया जाता है। यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में किया जाए तो आने क्लॉज में वुड है, कुड है, माइट है का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया जस्ट पास्ट, ये हो गया मोर पास्ट, ये हो गया जस्ट पास्ट, समझते हो? और ये हो गया मोर पास्ट। कल्पना, टोटल कल्पना है। टोटल जो है अनरियल का मतलब होता है कल्पना है, कल्पना करता है। यदि तुम मेरी जगह होते, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं कहता। कहां पुरानी दिया है? ये सब नहीं दिया है, पीडीएफ में मिलेगा भी तुमको नहीं, ये बोर्ड का काम ना है, पीडीएफ में किताब मिलेगा। कुड इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस विथ अनरियल सिचुएशन। सिचुएशन कैसा हो? अनरियल, जो रियल है ही नहीं। इसका भाव निकालेंगे, इफ आई हैड मनी, इसका हिंदी हुआ यदि मेरे पास पैसा होता। आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस, तो बिजनेस स्टार्ट करता, तो कल्पना ही तो कर रहा है। इफ यू हैड ट्राइड हार्ड यू कुड हैव सक्सीडेड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तुम सफल होते।
क्लियर? ये टोटल सेंस है, जो कंडीशनल है एग्जाम में आते हैं। बाकी जितने भी मॉडल्स हैं सबका प्रयोग स्पोकन और राइटिंग में होता है। जहां जहां एक्स्ट्रा है वो एग्जाम के पर्पज से है। चले, ये था कोड का प्रयोग। अब एक्स्ट्रा कुछ सिखा रहा हूं आपको, जिसको समझने का प्रयास करना। देखो एक्स्ट्रा, अब एक्स्ट्रा में कोड क्या देखा है, ध्यान देना। एक्स्ट्रा का मतलब है भाव और सेंस स्पीकिंग का कॉन्सेप्ट। जैसे आप बोलते हो तब जाके उसे मिल सका, मिल सका, देखो सका वर्ड है ना, तो जहां भी सका या सकता था बोलना हो, सका या सकता था तो इसको बोलना है। मैं उसे नहीं मिल सका, कुडंट का प्रयोग, मैं उसे नहीं मिल सका, नहीं सका। ठीक है, जैसे आई कुडंट मीट हिम, इसका हिंदी क्या निकला, मैं उसे नहीं मिल सका, है ना। आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सका, मैं वहां जा सका। तीसरा कहता है सब्जेक्ट प्लस कुड बी मतलब होना, हो सकता है। ही कुड बी देयर, वह वहां हो सकता है। तो कुड बी कितना परसेंट, तो दिखाता है पॉसिबिलिटी, ध्यान देना 1%। ये कुड बी देयर मतलब शायद वो हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता वहां। ये कुड बी देयर, आई कुड बी अ टीचर, मैं शायद ही टीचर हो सकता, मतलब टीचर नहीं हो सकता हूं। ठीक है, मतलब इस संभावना बहुत कम है। उस संभावना उस सका नहीं सका, मैं वहां नहीं जा सका, मैं उससे नहीं मिल सका, आई कुडंट मीट हिम, आई कुडंट ज्वाइन दिस कोचिंग, मैं नहीं ज्वाइन कर सका। ठीक है, तीसरा मैं वहां जा सका, लिखा तो आई कुड गो देयर, बस यही तो लिखना है, नहीं समझाऊंगा। मैं उसे नहीं मिल सका, आई डिडंट मीट हिम। सबका भाव अलग अलग, तो किस भाव से बोलते हो डिपेंड वहां करता है। ठीक है, मैं उससे नहीं मिल सका, मैं वहां नहीं जा सका, नहीं बोलते एट लास्ट आई कुड मीट हिम, एट लास्ट तब जाके मैं उससे मिल सका, है ना। अंत इवेंचुअली आई कुड मीट हिम। तो आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सका, आई कुड मीट हिम, मैं उससे मिल सका। आई कुडंट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सका। आई कुडंट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं कर सका। कुड बी मतलब होना, आई कुड बी देयर, मैं वहां पे हो सकता हूं। आई कुडंट बी देयर, हाँ 1% तो हाँ है ना। कहाँ पे, आई कुड बी अ टीचर, आई कुडंट बी अ टीचर, एक एक में हट जाएगा, इससे क्या मतलब है, ये तो नाउन है इसलिए आया है। उतार लिया, यहां तक हो गया ना।
तीसरा पॉइंट क्या समझना, तीसरा पॉइंट है कि जैसे कोई भी काम आप कर सकते थे लेकिन आपके एंड से हुआ नहीं। जैसे मान लो तुम खड़े थे, 2-3 लोग आए, तुमको कूट काट के चला गया, मार मुर के चला गया। जब चला गया जब फूल फल गया, तब हो सकता है कि मैं भी उसको ऐसे मार सकता था, ऐसे मार सकता था। ठीक, कहीं भी ड्रेस वेस पहन के जा रहे हो कि ये बोलूंगा वो बोलूंगा वो बोलूंगा, जब सामने पहुंचे सब मुंह बंद हो गया। जब लौट रहे थे तो दिमाग में आया कि ये बोल सकता था, ऐसे बोल सकता था, ऐसे कर सकता था। तो जब समय था तो नहीं हुआ, बाद में क्या कर पछता रहे हो, समझ पा रहे हो ना। मतलब कर सकते थे पर किए, उसमें कुड हैव प्लस भी 3 का प्रयोग करते हैं। जैसे यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते थे, पावर थी लेकिन बोला, वो नेक्स्ट है। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस भी 3, कर सकता था पर किया। मतलब हिंदी तो होता है कर सकता था, लेकिन छुपा हुआ क्या है, पर किया नहीं। कुड हैव प्लस भी 3, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। समझ रहे हो ना। कुड हैव प्लस भी 3, कर सकता था पर किया नहीं। आपके बस में था काम लेकिन समय पर टाटा फिश। समझ आ रहा है। देखो मॉडल्स में फर्स्ट डे क्या कहा था बेटा, ये टोटल सेंस है, इसमें आपके बॉडी लैंग्वेज चेंज होगा, भाव भंगिमा चेंज होगा बोलने क्रम में। जैसे आई कुड स्पीक स्पोकन इंग्लिश बोल देगा, आई कुड स्पोकन जी बोला था नहीं, बोल सकता था पर बोला। हुआ क्लियर। आई कुड हैव बीटेन यू, ही कुड हैव बीटेन यू, वह तुम्हें पीट सकता था, मतलब उसके पास क्षमता थी लेकिन पीटा नहीं, काम नहीं किया। चले आगे। इसी के साथ कुड समाप्त होता है। हेडिंग बनाइए मे का पहला यूज आप सब लोग जानते होंगे, फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन, तो मे इज यूज विद द सेंस ऑफ फॉर्मल परमिशन, गिव एंड टेक। सलाह लो, सलाह दो, मे का प्रयोग करते हैं। मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ गिव एंड टेक, फॉर्मल परमिशन। गिव एंड टेक, सलाह लो, सलाह दो, मे का यूज करते हैं। सलाह लो, सलाह दो, परमिशन गिव, परमिशन टेक। लेना है तो भी, देना है तो भी। यस कम इन। अरे इसका आंसर नहीं हुआ जी। हाँ, मे हो गया फॉर्मल शिष्टाचार, और वुड हो गया बटरिंग, अभी समझाया था। बटरिंग मतलब पॉलिश मारना। अरे देखो, एक आप कहीं गए, एक आपने कहा प्रणाम, आइए आइए प्रणाम प्रणाम प्रणाम, अंतर हुआ क्लियर। अब ऐसे करके जो झुक करके बोला, ये हो गया बटरिंग, ज्यादा हो गया। आइए नमस्ते, ठीक है आए बैठो। क्या? और कैन हो गया, अरे भाई कहाँ थे, और नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कंधे पे हाथ डाल दिया। समझ पा रहे हो ना, ये सब टोटली सेंस है।
कैन है रफ, कहीं भी बोल दो उसके साथ। कैन आई टेक इट, कैन आई गो, कैन आई सिट, कैन आई लाफ, कैन आई वॉक, मे आई यूज, मे आई हैव टॉक विथ यू, मे आई टॉक, कुछ बोल सकते हो। अरे लगा दो ना बच्चा। मे आई यूज योर पेन प्लीज। चले आगे। पहला यूज है किल बच्चे, मे का सब पता तुम लोग को का लॉलीपॉप है, पढ़ा थोड़े रहा हूं। दूसरा तो क्या कहते हो कौन से, कह रहा मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, कितना परसेंट भाई, बट नॉट श्योर। 50% जहां होता है, हो भी सकता है और आधा हां आधा ना। जैसे शी मे कम लेट टुडे, इट मे रेन टुडे, आज हिंदी तो बारिश हो सकती है, तो मन में क्या है 50%, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। संभावना, पॉसिबिलिटी, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी बट नॉट श्योर, बट नॉट श्योर, निश्चित नहीं है। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस प्लस अदर वर्ड। यहां पे संभावना दिखाएगा, वहां पे परमिशन था। अरे जब ऊट पढ़ाऊंगा तब पूछना, अभी एक एक कर पढ़ाओ तो इस पर फोकस करो ना। कंबाइन तो पढ़ा ही चुका हूं तुम लोगों को। संभावना के लिए सारे शब्द 10 मॉडल आएगा। अब बताओ 10 में कुछ तो अंतर होगा। शी में कम लेट टुडे, हिंदी हुआ आज वो लेट आ सकती है। 50% चांस है, रोज आती है, अनुमान लगा लिया तुमने। देखो समझो, तुम पूछ लिया बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखो इट मे बी रेन टुडे और इट मे रेन टुडे में क्या अंतर है, बी नहीं लगा है। यह भी सही है, यह भी सही है। ये है इट सब्जेक्ट, मे हो गया मॉडल्स, रेन हो गया वर्ब। इट हो गया सब्जेक्ट, मे हो गया मॉडल्स, बी हो गया वर्ब, रेन हो गया नाउन। यही अंतर है। वहां पर रेन क्या बन गया, वर्ब। बारिश होना, ये हो गया होना, बारिश। इसमें समझो, ये सेंटेंस वह भी सही और यह भी सही, दोनों का हिंदी सेम है। अंतर स्ट्रक्चर में क्या है कि मे के बाद चाहिए क्या मुझे, तो बी लगा दे अभिवन, तो बी के बाद नाउन ही लगा ना। यू मे बी टीचर, आई मे बी ए स्टूडेंट, इट मे बी पेन, इट मे बी अ ट्रायंगल। अरे बाबू, ये रेन नाउन है कि नहीं है, बी के बाद क्या नाउन है ना, सब्जेक्ट में बी विवन हो गया। यहां पे हमने बी नहीं लगाया, रेन को बना दिया वर्ब। तो इस रेन का हिंदी हो गया बारिश होना। इसमें होना कर दिया अलग, बारिश कर दिया अलग। सारा खेल स्ट्रक्चर का है। इसका भी हिंदी वही, उसका भी हिंदी वही। आज बारिश हो सकती है। अरे यहां दो वर्ड हो गया, हो बारिश, बारिश हो, दो, इसका हिंदी हुआ बारिश हो। रेन की जगह, कौन सी रेन की जगह, हाँ तो गलत हो जाए ना। मे के बाद हमेशा भी बन आता है ना। जैसे तूने बोल दिया यू मे गो, यू मे गो, यही कर दिया यू मे बी गो, तो अपराध हो गया। बी, हाँ हाँ, तो बी जो हो गया भिवन हो गया,
तो गो क्यों आया है? ये बी हटा दो, यू में गो। मॉडल्स का एक ही कमजोरी है कि वो अकेले कभी नहीं आता, V1 के साथ आता है। मॉडल्स की एक कमजोरी है, V1 के हमेशा साथ आता। ये हमने पहले क्लास बताया था कि मॉडल्स का 4 ही होता है स्ट्रक्चर, 5वां नहीं बना सकते। पहला मॉडल्स प्लस V1, मॉडल्स प्लस V प्लस V3, इसको याद करो से। देखो ये 4 स्ट्रक्चर तुम्हें हमेशा रखना। देखो पहला स्ट्रक्चर, चाहे वो कोई भी मॉडल्स हो, V1 याद करना, कोई भी मॉडल्स हो, B प्लस नाउन या V3 याद रखना। दूसरा, कोई भी मॉडल्स हो, है प्लस V3 याद रखना। कोई भी मॉडल्स हो, है प्लस बीन प्लस V3 याद रखना। बस, इससे ज्यादा स्ट्रक्चर होता ही नहीं मॉडल्स का। इतना अगर तुम्हें याद है तो कोई भी मॉडल्स का कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। फर्क इतना है कि ये जो हो गया वो प्रेजेंट का सेंस हो गया, और ये जो हो गया वो पास्ट का सेंस हो गया। हाँ, चलिए हो गया यहां तक। तो इससे बाहर मॉडल्स होता ही नहीं। दुनिया का कोई मॉडल्स हो, कितना भी प्रेजेंट पास्ट हो,
या तो प्रेजेंट हो या तो पास्ट होगा, ठीक। स्ट्रक्चर इतना ही होगा, इसको दिमाग में याद कर लो, तुम्हें डाउट ही कभी नहीं होगा। बी आएगा तो या तो नाउन हो या तो बी ना आएगा, यहां भी भी3 आएगा या फिर नाउन हो सकता है, क्योंकि बी का मतलब होता है होना, और जहां होएगा वो वस्तु ही होएगा, होएगा तो क्या होगा, वस्तु होएगा, ठीक है ना। तो यही हमने क्या किया, विल बी टीचर, कैन बी टीचर, वुड बी टीचर, शुड बी टीचर, मे बी टीचर। तुमसे गलती नहीं होगा, सेंस अलग अलग हो सकता है, सेंस में बी चेंज्ड, सेंस में बी चेंज्ड, बट स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली राइट। सेंटेंस का सेंस बदल सकता है लेकिन तुम्हें स्ट्रक्चर में को काट नहीं सकता। इसी स्ट्रक्चर हटाओ, यू मे बी ए टीचर, यू शुड बी ए टीचर, कुड बी टीचर, मे बी टीचर, माइट बी टीचर, आउट बी टीचर, सब सही है, समझो ना, इस तरह से सही हो जाएगा सब। यहाँ भीतरी आ जाओ तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, भीतरी आ गया एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये शॉर्टकट याद रखो, ठीक है। चलो इंग्लिश को चुटकी में रखो, तो मैं हो गया आप क्लियर। स्ट्रक्चर दिमाग में पता क्या है स्ट्रक्चर, अब हम लोग इतना रूल याद रखेंगे, स्ट्रक्चर याद है कि होगा ही होगा, गलती कभी नहीं होगा, समझ पा रहे हो ना, बस सुना ये चीज। अब देखो कितना स्ट्रक्चर में होना है, मे इज यूज, ब्लेस, कर्स और विश, तुम लोगों को बेसिक पढ़ा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद, कर्स का मतलब श्राप, विश मतलब प्रे मतलब, तो ब्लेस मतलब कर्स मतलब श्राप, श्राप। अच्छा घोषणा की कोसना, अच्छा अच्छा कोस एक ही बात है वो, हम लोग घोषणा, अरे श्राप में गलती लिख रहा हूं बार बार। कर्स मतलब श्राप, विश मतलब प्रे मतलब, पकड़ में आया। तो यहां पे मैं का हिंदी क्या होगा पता है तुम लोगों को, मैं का हिंदी होगा भगवान, भगवान करे, मैं मतलब सकना नहीं होगा, भगवान करे, मे यू लिव लॉन्ग। बच्चा से पूछना कि हिंदी क्या होता है, बोल देगा कि तुम लंबी उम्र जियो, तुम्हारे कहने से जिएगा, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, है ना। मे यू सक्सीड इन लाइफ, भगवान को तुम जीवन में सफल हो। तो एक लैंग्वेज का टर्म है, मे का हिंदी नहीं होता है भगवान करे, ये तुम्हें बहुत दिया हूं, नहीं समझा, टेंस दिया हूं, इसका हिंदी भगवान का तो ढूंढना सर कहीं मिलता ही नहीं गूगल में सर। हाँ मॉडल्स मीनिंगलेस वर्ड होता है, इसका हिंदी में नहीं होता। यहां पे भाव निकलेगा भगवान करे, इसका हिंदी नहीं होता है। देखो मे ब्लेस यू क्या होता है, मे गॉड ब्लेस यू करो, आशीर्वाद तुम देगा उसको, भगवान देगा, गॉड अपने आप ही आ गया, जब गॉड आ गया तो मैं क्यों लगा रहा है फिर, सिंपल बोलो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। देखो मे गॉड ब्लेस यू गलत नहीं है, गलत ग्रामेटिकल सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डीएसएल मे और गॉड भगवान दोनों आ गए, तो मे का मतलब होता भगवान करे, और गॉड भी खुद आ जाए भगवान करे, तो कितनी भगवान आएंगे जी। इसलिए जब गॉड ब्लेस यू बोल रहे हो तो मे का प्रयोग ना करो। क्यों एक्सक्लेम कर रहे हो, एक्सक्लेम नहीं आया कहीं भी, एग्जाम में नहीं पूछेगा ये सब चीज भाव, स्पीकिंग में भाव आता है सब, एग्जाम में पूछेगा कंडीशनल, एग्जाम इतना आसान नहीं हो गया आप, अब एग्जाम में लॉलीपॉप नहीं पूछता, ये सब लॉलीपॉप है, ये सब स्पीकिंग के लिए राइटिंग के लिए है, एग्जाम में पूछेगा कंडीशनल जो पढ़ाया। बाबू गॉड भगवान आगे, परसेंटेज कहां वहां है, वो तो संभावना पॉसिबिलिटी बताया, सबका सेंस अलग ना है जी, सबका भाव
अलग अलग है बाबले। तुम लोग मॉडल्स पर, मतलब तुम लोगों के पढ़ने से पहले पता है क्या होना चाहिए, अंदर से भाव भंगिमा। एक छोटा बच्चा होता है, अब एक व्यवहारिक ज्ञान बात करता हूं, एक छोटा बच्चा आपने देखा होगा, उसके अंदर गुस्सा कहां से आता है? क्या कहीं पढ़ा वो? बोलो, उसके अंदर गुस्सा आता कहां से है? उसके अंदर गुस्सा आता है अपने माता पिता से, दोस्त यार से। क्योंकि गुस्सा इज अ काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो हम ऐसे करेंगे तो पहले वो नाटक करता है, वही नाटक उसके लाइफ में रियल हो जाता है। जीवन के फलसफा को समझिए। जिंदगी में हम जो भी सीखते हैं इमिटेट करते हैं उसको। बॉडी लैंग्वेज को हम चेंज करते हैं जबरदस्ती, बस में जबरदस्ती चेंज करते हैं। इसलिए चेंज करते हैं बॉडी लैंग्वेज को, ताकि उस समय वैसा भाव निकलना शुरू हो जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे करेगा तो समझो वो खाना खा रहा है, वो सीखा कहां से? क्योंकि हर व्यक्ति खाना ऐसे ही खाता और कहीं से नहीं खाता। उस प्रकार छोटा बच्चा है मासूम सा, गुस्सा करता है तो मैं बोलती अच्छा बेटा गुस्सा कर रहा, गुस्सा कर रहा है। अगर उसको ना बोले गुस्सा कर रहा है ना, तो उसको गुस्सा करना कभी नहीं आएगा, गुस्सा करना कभी नहीं आएगा। बस बात को प्यार करना, हंसता है, तो ये सब लैंग्वेज कहां से उसको आता है? अपने माता पिता माहौल से सीखता है, और ये बाय नेचर उसको फिर बिल्ड हो जाता है। उस प्रकार जो मॉडल्स है ना, ये मॉडल्स एक भाव है, आपका बॉडी लैंग्वेज को चेंज करेगा। आपका बॉडी लैंग्वेज आना चाहिए। अब मैंने बोला भगवान करे, तो भगवान करके हिंदी थोड़ी इसका में का हिंदी होता है, ये भाव अंदर से आएगा। मे यू लिव लॉन्ग। अब आप किसी को कि मे ही डाई सुन, आपने बोल दिया किसी को मे ही डाई सुन, मे ही डाई सुन, बोलो श्राप दिया कि नहीं दिया? श्राप दिया है जी। अब इसका हिंदी भगवान का नहीं लगाओगे तो क्या वह मर जाए, वह मर गया, वह मर सकता है, वह मर सकता है, श्राप हुआ, वह मर सकता है आदेश हो गया। श्राप का मतलब कहते हो कि भाई तूने मुझे तंग किया, भगवान करे कि तुम्हारा भी सत्यानाश हो। ये ना भाव निकलेगा। कोई दुख दिया तभी तो आपने लाइन बोला होगा, क्या? कोई भाव देना, बॉडी लैंग्वेज चेंज करना है, बॉडी लैंग्वेज चेंज कर। सुना जी, हर वर्ड के हिसाब से बॉडी लैंग्वेज क्या करना है? चेंज करना। चलिए आगे बढ़िए। विश का मतलब इच्छा। एग्जाम्पल, मे यू बी एन IAS। भगवान करे तुम IAS बन जाओ, इच्छा है मेरी। अगर मैं यहां पे ना भी हो, UBN IAS, तो भी इसका हिंदी में आएगा। मतलब ऑपरेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग हो चाहे ना हो, अगर सेंटेंस का सेंस ब्लेस कर्स और विश हो, तो भी वह आशीर्वाद ही माना जाएगा, श्राप ही माना जाएगा। ठीक है, मैं बोले चाहे ना बोले। समझ आ गया? यहां तक आ गया? एक्सक्लेमेटरी साइन गलत दे दिया, नहीं होता इसमें। आगे चले, अगला रूल, रूल नंबर लास्ट। ये देखिए एग्जाम में पूछता है खूब, क्या पूछता है भाई? तो मे का यूज करते हैं किसमें भाई? पर्पस। ये पर्पस क्या होता है भाई? उद्देश्य। जैसे बोलो हर काम के पीछे उद्देश्य है कि नहीं? मैं खाना खाता हूं, क्या उद्देश्य है? जिंदा रहने के लिए। हम लोग खाना खाते हैं ताकि, हम लोग डीएसएल में पढ़ते हैं ताकि सफल हो सके, सीख सके। तो वही दिया देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट में भी अदर वर्ड, ये दोनों जोड़ने के लिए कौन आया है? सो दैट, इन ऑर्डर दैट। ठीक है, ये बीच में जुड़े कंजंक्शन है, क्या है? कंजंक्शन। तीनों का हिंदी है ताकि।
ठीक है, तो एक क्लाउड चूंकि डबल मॉडल्स नहीं हो सकता, तो एक क्लाउड सिंपल प्रेजेंट और आने वाले क्लाउड में मे। उठाओ ऊपर, तीनों का हिंदी होगा ताकि। वी ओबे आवर पेरेंट्स, हम अपनी माता पिता की बात मानते हैं। सो दैट, ताकि। वी में प्रॉस्पर इन आवर लाइफ, ताकि हम जीवन में प्रॉस्पर कर सकें, फल फूल सकें, उन्नति कर सकें, आगे बढ़ सकें। वी ईट सो दैट वी में लिव, हम लोग खाना खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें। कल स्पोकन का बैच, कल 19 तारीख आ गया जी, कल 19 तारीख आ गया स्पोकन का धुआंधार बैच, दोपहर के 3 बजे इसी क्लास में शुरू होने वाला है। जिन बच्चों को स्पोकन करने की इच्छा है 3 बजे इसी में आ जाना, बिना देर किए आ जाना। स्पोकन बैच शाम को 3 बजे इसी क्लासरूम में। नाम नहीं पढ़ रहे हो? स्पोकन का बैच शाम को 3 बजे, कल से, कल 19 तारीख है। समय बहुत तेजी से फ्लाई कर रहा है। उतार लिया इसको। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है? हिंदी निकलेगा। वी ईट, हम लोग खाना खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। माता पिता की बात मानते हैं ताकि जीवन में उन्नति कर सकें। प्रॉस मतलब फलना फूलना, उन्नति करना, आगे बढ़ना। कोई डाउट? पढ़ क्या रहे हो? मॉडल्स। क्यों पढ़ रहे हो? अपने भाव भंगिमा को चेंज करने के लिए, बॉडी लैंग्वेज चेंज के लिए, स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए। कहा कि एग्जाम के लिए पढ़ा दिया हूं पहले ही, ठीक है। चलो आज इतना ही पढ़ो। अगले मंगलवार को क्यूज होगा, जो जीतेगा उसे मिलेगा सर्टिफिकेट, डीएसएल का, पेन नहीं, सर्टिफिकेट। वोकैबुलरी 1 से 31 और वॉल्यूम 1 1 से 30, नंबर 1 से 35। नंबर 2, कल से वॉल्यूम 2 किताब लेते आना, वॉल्यूम 2। कल सब बच्चे वोकैब के वॉल्यूम 2 लेकर के आना। हाँ जी, हाँ? नहीं समझ में आया? मैं भी आ जाऊंगा, अभी थोड़ा सा कर लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे देखो 4 पन्ना लिख रहा है,